फातिमा 27 साल की एक आम सी लड़की थी। एक ठीक ठाक सी नौकरी, अपनी छोटी सी गाड़ी और सबसे अहम 5 वक्त की नमाज की पाबंद। लेकिन अंदर से कुछ खाली खाली सा महसूस होता था। जब भी वो नमाज में खड़ी होती दिल बिल्कुल खाली लगता, जैसे बस एक जिस्मानी अमल हो रहा हो, अलिफाटेना रुकू सजदा, लेकिन रुक ही नहीं थी। इसे वो हदीस याद आने लगी जब हमारे नबी करीम ने फरमाया था, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज है। फातिमा सोचने लगी कि वो तो नमाज पढ़ रही है, तो फिर दिल ऐसा खाली क्यों महसूस होता है। एक दिन फातिमा अपनी खाला के घर दावत पर गई। असर का वक्त हुआ, सब ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फातिमा जाए नमाज पर ही बैठी रह गई, गुमसम सी अपने ख्यालों में खोई हुई। ये देखकर खाला उसके पास आईं और नरमी से पूछा, फातिमा तुम परेशान लग रही हो। फातिमा ने थोड़ा सा राग कर कहा, खाला मैं नमाज पढ़ती हूँ, वक्त पर पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ, 5 वक्त की पढ़ती हूँ, लेकिन पता नहीं दिल से कुछ महसूस नहीं होता, जैसे सिर्फ अलिफाटेना बैठना हो रहा हो, लेकिन दिल तो जैसे साथ ही नहीं है। खाला मुस्करा दें और बोले, बेटा तुम अकेली नहीं हो, बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाती हूँ, शायद इससे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। खाला ने सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं एक मस्जिद में कुरान की क्लास लेने जाया करती थी। वहाँ मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जो मेरे साथ कुरान की क्लास में आती थी। वो ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ना कोई बड़ी दीनी आलमा, लेकिन जब भी वो नमाज पढ़ती अक्सर रोने लगती। एक दिन मैंने इससे पूछ ही लिया, तुम नमाज में क्या सोचती हो जो रो देती हो। इसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मैं अल्लाह ताला और समंदर को सोचती हूँ। मैं हैरान रह गई। समंदर? मैंने कहा, इसका क्या मतलब? तो इस औरत ने जवाब दिया, फर्ज करो कि तुम एक कुश्ती में अकेली हो और वो कुश्ती रात की तारीकी में तूफानी समंदर में हिचकोले खा रही है। इस खौफनाक सूरत-ए-हाल में तुम्हारी क्या हालत होगी? क्या इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं चाहोगी? तो बस नमाज पढ़ते वक्त में खुद को इस कुश्ती में समझती हो। ये दुनिया भी तो एक तूफानी समंदर है और नमाज मेरी नजात का जरिया है। फातिमा की खाला ने कहा। ये सुनकर मैं आनिल गई। ना इस औरत के पास कोई इस्लामी डिग्री थी, ना अरबी आती थी, ना ही कोई बड़ी तालीम, लेकिन जो बात इसने कही वो दिल को छू गई, एक बहुत ही गहरी और समझदार बात। ये सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, बस खाला, अब मैं अपनी नमाज को यूं ज़ाय नहीं होने दूंगी। आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए कि नमाज में मेरा दिल लगे। खाला ने फातिमा को 5 आसान लेकिन ताकतवर टिप्स दी। नमाज में दिल लगाने के लिए 5 सादा मशवरे। नमाज से पहले खुद को तैयार करो। जल्दबाजी ना करो, अच्छी तरह वुजू करो और 1 मिनट चुप बैठो। सोचो, मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रही हूँ। जो पढ़ रही हो इसका मतलब समझो। हर लफ्ज़ का तर्जुमा सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो तो दिल से कहो। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तो ही रब है सारी दुनिया का। हर बार वही सूरतें ना पढ़ो, छूटी छूटी नई सूरतें याद करो। नमाज को ऑटोमेटिक अमल ना बनाओ। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो। नबी ने फरमाया, नमाज में ऐसे खड़े हो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो। सजदे में अल्लाह से दिल की बात करो। अपनी जुबान में दुआ करो, अल्लाह सुन रहा है। सजदे में रू मोहब्बत से। चंद हफ्तों बाद जब फातिमा ने उन बातों पर अमल करना शुरू किया, तो इसने महसूस किया कि इसकी नमाज बदलने लगी है। एक रात तहज्जुद में जब वो सजदे में गई तो आंखों से आंसू बहने लगे। गम से नहीं बल्कि ताल्लुक से। इसने महसूस किया कि अब नमाज सिर्फ फर्ज नहीं रही, नमाज इसका सुकून बन चुकी थी। आखिरी पैगाम, अगर आपको भी नमाज खाली महसूस होती है तो ये समझो कि ये कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा दिल अल्लाह से और करीब होना चाहता है। और जब तुम इसे जाने देते हो, नमाज तुम्हारा सेफ प्लेस बन जाती है।